हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडी आदित्य क्लासेज में। आज हम बात करेंगे अगस्त माह के करंट अफेयर्स के बारे में। जो कि आप सभी को पता है, करंट अफेयर्स का एक अलग ही बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है हर एग्ज़ाम में। कंपटीशन का चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, छोटा या बड़ा, सभी में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन किए ही जाते हैं और करंट से रिलेटेड करके ही उसको वहीं से रिलेट किया जाता है और जीके में भी क्वेश्चन किया जाता है। तो आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है अगस्त टॉप 50 करंट अफेयर्स। जो अगस्त माह है 2020 का, उसके जितने भी महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन हैं पूरे मंथ के, उन सभी पे हम आज बात करेंगे 1 बाई 1। हमने पहले भी अगस्त के इसी महीने के हाफ मंथ पे हम वीडियो बना चुके हैं और आज हम पूरे मंथ के जो करंट अफेयर है उसके ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं और इसी पे हम बात करेंगे। तो अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। आप सभी को पता ही है, भारत के प्रधानमंत्री का नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी। जो भारत के पीएम है, उन्होंने स्वतंत्रता दिवस 2020 यानी 15 अगस्त 2020 के दिन 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। एक का नाम है प्रोजेक्ट लॉयन तथा दूसरे का नाम है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। प्रोजेक्ट लॉयन तथा प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब लॉन्च किए गए? तो स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 2020 के दिन। और किसने इनके बारे में बताया या इनको लॉन्च किया? तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बात करें सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जो कि स्वतंत्रता दिवस 2020 के बारे में है, कि इस बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है वो कौन से नंबर का था? तो अब तक जो भारत को आज़ाद होने से लेकर अब तक 74 वर्ष का समय बीत चुका है, यानी कि यह 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया है। तो यह 74वां स्वतंत्रता समारोह था। तो ध्यान रखना है कि 2020 में स्वतंत्रता समारोह का कौन सा क्रम था? तो 74वां था। बात करें थर्ड क्वेश्चन के बारे में, इस पे हम बात कर चुके, पूरा एक वीडियो भी बनाया था मैंने। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपका, इससे एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड यह रहने वाला है। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का संन्यास। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जो कि पूर्व भारतीय कैप्टन भी रहे हैं, इन्होंने भारत को कई टाइटल जिताए हैं, नंबर 1 टीम तक भी पहुँचाया है। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि किन 2 क्रिकेटर ने संन्यास लिया है? तो पूर्व कप्तान और क्रिकेटर जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज थे महेंद्र सिंह धोनी, तथा उनके ही एक साथी खिलाड़ी थे सुरेश रैना, दाएं हाथ के बल्लेबाज, उन्होंने भी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हम पहले स्लाइड में देख चुके हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है चौथा क्वेश्चन, उसके बारे में बात करें तो वह है गुजरात सरकार से रिलेटेड है। ठीक है, तो गुजरात सरकार ने 2 ओवर ब्रिजों का नाम बदला है हाल ही में, जो कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जिनका निधन हो चुका है और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जिनका भी निधन हो चुका है, इन दोनों के नाम पर इनको सम्मान देते हुए गुजरात सरकार ने 2 ओवर ब्रिजों का नाम रखने का फैसला किया है। कि गुजरात सरकार में जो 2 ओवर ब्रिज है जिनका चुनाव किया जाएगा कि कौन कौन से वो होंगे, उनका चयन होगा, उनको सेलेक्ट किया जाएगा और उनका नाम रखा जाएगा सुषमा स्वराज ब्रिज, या फिर एक का नाम रखा जाएगा अरुण जेटली ब्रिज, ऐसे करके उनका नाम रखा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि किन 2 पूर्व मंत्रियों के नाम पे ये रखे जाएंगे? तो पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बारे में, और दोनों ही का निधन हो चुका है, अब ये दोनों इस दुनिया से जा चुके हैं। बात करें पाँचवें क्वेश्चन के बारे में, विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020 जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2020 की, उसके अकॉर्डिंग जो यह भारतीय जितने भी विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटीज़ है, उनसे रिलेटेड है, उनकी एक रैंकिंग जारी की गई है जिसमें शीर्ष स्थान पर जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर रही है। ठीक है, तो जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर रही है, यह भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन थोड़ा सा अगर हटकर यहाँ से क्वेश्चन किया जाएगा तो पूछा जाएगा देश के शिक्षा मंत्री कौन है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की बात आ रही है तो शिक्षा के क्षेत्र से बात आ रही है और जामिया मिलिया के बारे में सब याद करके जाएंगे। लेकिन उनसे हटकर अगर क्वेश्चन करना चाहेगा एग्जामिनर तो वो आपसे पूछेगा कि शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक उनका नाम है। तो भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। बात करें पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान के बारे में, तो यह भारत के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं और उनका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है।
पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान है, उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और जब उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसके कुछ समय बाद उनका इलाज चलता रहा, लेकिन फिर अंत में वो हमको छोड़कर चले गए हमें, और अब उनका निधन हो चुका है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि किस पूर्व क्रिकेटर का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है इंडिया से रिलेटेड, तो फिर वहाँ पे चेतन चौहान का नाम आएगा। ठीक है, बात करें आइनॉक्स ग्रुप कंपनी के बारे में। आइनॉक्स ग्रुप कंपनी एक कंपनी है भारत की, जिसको टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक चुना गया है। जो टोक्यो ओलंपिक होना है 2020 में होने वाला था, लेकिन उसको 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसका कारण था कोरोना वायरस। कोविड-19 के कारण सभी खेल प्रतियोगिताएं और सभी जितने भी समारोह वगैरह थे उनको स्थगित किया गया है पूरे विश्व के सभी देशों ने। तो उसी क्रम में फिर टोक्यो ओलंपिक को भी 1 साल के लिए स्थगित करना पड़ा और 2020 के बजाय यह 2021 में खेला जाएगा। और उसके लिए जो भारतीय टीम का प्रायोजक होगा उस कंपनी का नाम है आइनॉक्स ग्रुप। एक हाल ही में एक किताब आई है कोरोना के ऊपर, जिसका नाम है कोरोना कविता काल, यानी कि कोरोना है उसके बारे में बताया गया है। इस पुस्तक में उसका वर्णन किया गया है, इसके बारे में जितनी भी डिटेल है उसके बारे में बताया गया है कि कोरोना वायरस क्या है, क्यों फैल रहा है, कितना प्रभाव छोड़ रहा है, इसमें और क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह है, और कौन कौन सा देश इससे प्रभावित रहा है और इससे कितना आर्थिक नुकसान हुआ है। जितनी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इसमें शामिल किया गया है और इसके बारे में बताया गया। तो इस पुस्तक का नाम है कोरोना कविता काल। ठीक है, और अगर इसका लेखक पूछा जाए तो इसके लेखक है PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यह WHO से रिलेटेड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है। इसके अनुसार विश्व के 43% स्कूलों में हाथ धोने की बुनियादी सुविधाएं नहीं है। जो पूरा विश्व है उसमें 43% स्कूल ऐसे हैं जिनमें हाथ धोने के लिए बुनियादी सुविधाएं वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो कोरोना वायरस के कारण जैसे कि ये कहा जा रहा है कि हाथ वगैरह धोना बहुत ज़रूरी है, लेकिन WHO ने कहा है कि स्कूलों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो BSF के नए महानिदेशक बनाए गए हैं, जिनका नाम है राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना को BSF का नया महानिदेशक चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदल दिया गया है और अब इसको पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर है वहाँ पे ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे है, उसका नाम बदला गया है और यह रखा जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। जो निर्वाचन आयुक्त थे भारत के अशोक लवासा, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और क्यों दिया है तो क्योंकि वो ADB के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय अगर हम बात करें तो मनीला फिलीपींस में है। फिलीपींस देश है, वहाँ के मनीला शहर में इसका मुख्यालय है ADB का और उसके उपाध्यक्ष ये चुने गए हैं। ठीक है, अगर उसके अध्यक्ष की बात करें तो मात्सुगु अस्कावा करके उनका नाम है। प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज का निधन हो गया है। हाल ही में एक निधन हुआ है, प्रसिद्ध गायक है पंडित जसराज, उनका निधन हुआ है। अगर IPL 2020 की बात करें तो यह भारत के बाहर खेला जाएगा UAE में, और वहाँ के जब ये खेला जाएगा तो IPL 2020 की जो आधिकारिक स्पॉन्सर थी पहले, जिसके साथ इसका करार था, उस कंपनी का नाम था वीवो, लेकिन फिर अब उसको हटा दिया गया है। वीवो के साथ करार ख़त्म कर दिया गया। आपसी तनाव के कारण, भारत चीन के बीच में तनाव चल रहा था, जिस कारण इससे यह करार ख़त्म किया गया। और अब जो इसका नया आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बना है या प्रायोजक बना है उसका नाम है ड्रीम 11। और ड्रीम 11 के जो ब्रांड एम्बेसडर का है उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, क्योंकि इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये किस कंपनी के या ड्रीम 11 के जो ब्रांड एम्बेसडर है उनका नाम क्या है। बात करें एप्पल कंपनी के बारे में तो यह विश्व की वह पहली कंपनी बन गई है जिसने 2 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण निवेश हासिल किया है। ठीक है,
स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के बारे में बात करें तो इंदौर लगातार चौथे वर्ष इसमें पहले पायदान पर रहा है, यानी कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार इंदौर शहर है और पिछले 4 साल से यहीं शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। अगर दूसरे स्थान पर बात करें तो यह गुजरात का सूरत शहर है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नवी मुंबई शहर रहा। तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि इंदौर लगातार चौथे वर्ष इसमें शीर्ष पायदान पर रहा है और दूसरे स्थान पर सूरत गुजरात, नवी मुंबई महाराष्ट्र थर्ड स्थान पर रहा। गूगल कंपनी के बारे में बात करें तो इसने एक ऐप लॉन्च किया है, कोरमो ऐप। इस ऐप की विशेषता यह है कि कोविड-19 के कारण जो बेरोज़गारी फैल रही है, लोगों की नौकरियां चली गई है, तो अब उन लोगों को वापस नौकरी हासिल करने में जो दिक्कत आ रही है उसको दूर करने के लिए इसने एक ऐप लॉन्च किया जिस पर कि वो पुनः नौकरी खोजे और वहाँ पे नौकरी हासिल कर ले। अगर बात करें नए चुनाव आयुक्त के बारे में तो इनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त चुना गया है। ठीक है, जो राजीव कुमार है उन्होंने स्थान लिया है पूर्व चुनाव आयुक्त जिनका नाम था अशोक लवासा, क्योंकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और वो एडीबी में अब चले गए हैं, एशियाई विकास बैंक में। अगर हम अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 के विजेता कौन बने हैं। तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 के विजेता बने हैं रोनी ओसुलिवान। रोनी ओसुलिवान एक प्लेयर है जिनका जो कि स्नूकर खेलते हैं और उन्होंने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में बात करें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में जो दिए गए हैं उन पे हम पूरा वीडियो बना चुके हैं, वहाँ पे बात कर चुके हैं, तो इसकी पूरी डिटेल वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और अगर बात करें इस क्वेश्चन की कि क्रिकेटर रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा, ताबड़तोड़ बल्लेबाज, हिटर, बिग हिटर और रोहित के नाम से भी इनको जाना जाता है, जिन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड बनाए हैं। वनडे में 3-3 दोहरे शतक लगाए हैं, ऐसा कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं हुआ। और भारत की ओर से या विश्व के दूसरे बल्लेबाज जिन्होंने लगातार 4 शतक मारे हैं वर्ल्ड कप में, ऐसे काफ़ी रिकॉर्ड है। T20 में 4-4 शतक मारे हैं, तीनों फॉर्मेट में शतक लगा रखे हैं और पदार्पण टेस्ट मैच में भी इन्होंने शतक मारा है। तो ऐसे काफ़ी सारे रिकॉर्ड हैं इनके नाम पर। तो इन्होंने इनके जो प्रदर्शन है उसी को का सम्मान करते हुए इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। ठीक है, बात करें एक पुस्तक लिखी गई है चेतन भगत के द्वारा, तो उस पुस्तक का नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से चेतन भगत की पुस्तक कौन सी है या वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है। तो चेतन भगत या वन अरेंज्ड मर्डर। मैसूर चिड़ियाघर के बारे में बात करें तो यह वन्य जीव विनिमय योजना के तहत हंटिंग चीता को लाने वाला दूसरा चिड़ियाघर बना है। हंटिंग चीता को मैसूर चिड़ियाघर में लाया गया है और इसे लाया गया है वन्य जीव विनिमय योजना, यानी कि अदला बदली। ठीक है, कि एक चिड़ियाघर को दूसरा दे दिया और खुद हंटिंग चीता को लेके आ गए। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो इसको वर्ष 2020 का मौलाना अबुल कलाम अवार्ड दिया गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड 2020 किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है, उसका नाम है पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अडानी ग्रुप को गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा लीज पर दे दिया है। देश के 3 प्रमुख हवाई अड्डे गुवाहाटी हवाई अड्डा, जयपुर हवाई अड्डा और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजीकरण योजना के तहत यह हवाई अड्डे अडानी ग्रुप को 50 साल के लिए लीज पर दे दिए हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिया है कि अब से 2020 से लेके अगले 50 वर्ष तक इनका देख रख और जो भी जितनी भी क्रियाएं हैं इनका संचालन वगैरह अब कौन करेगा, तो वो करेगा अडानी ग्रुप। अब इसमें सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा, उन्होंने इसको किराए पर ले लिया एक तरह से, अब वही इसका संचालन करेंगे। तो 3 कौन से हैं, गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम, और किसको दिया है, तो अडानी ग्रुप को। देश का सबसे लंबा नदी रोपवे कहाँ पर बनाया जाएगा,
तो यह बनाया जाएगा असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि तिब्बत से निकलती है, कैलाश मानसरोवर के पास से, इस नदी पर जब यह भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा से होकर, फिर यह असम में जाती है। असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोला जाता है और तिब्बत में इसको सांगपो बोला जाता है। जबकि अगर बात करें चीन की, तो चीन में इसको यारलांग नाम से जाना जाता है। यारलंग या यार लांग नाम से इसको जाना जाता है। चीन में सांगपो नदी बोला जाता है। तिब्बत में जहाँ से इसका उद्गम होता है। भारत की बात करें, जब ये अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा से होकर प्रवेश कर रही है, वहाँ पर इसको बोला जाता है दिहांग नदी, और असम में इसको फिर बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे लंबा नदी रोपवे बनाया जाएगा। अगर इसकी लंबाई पूछे तो 1.8 किलोमीटर या 1800 मीटर इसकी लंबाई होगी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी काफ़ी लंबी नदी है, भारत की महत्वपूर्ण नदी है, और यह तिब्बत, चीन, भारत, बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। ठीक है, तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश में। और यह बांग्लादेश में फिर इसको बोला जाता है जमुना नदी। ठीक है, और अगर बांग्लादेश में इसके साथ जब गंगा नदी पद्मा के नाम से मिल जाती है, तो दोनों का नाम मिलकर हो जाता है मेघना। ठीक है, तो पद्मा नदी बोला जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में, और ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है जमुना। और जब दोनों मिल जाती है पद्मा गंगा, इधर से जमुना ब्रह्मपुत्र, तो इसका नाम हो जाता है मेघना नदी। ठीक है, बात करें ICMR के बारे में, तो जो ICMR एक संगठन है भारत का, उसके अनुसार अगले 5 वर्षों में भारत में कैंसर रोगी संख्या में 12% की वृद्धि होगी। तो इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना कि अगले 5 वर्षों में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो 12% संख्या में वृद्धि हो जाएगी। 20 अगस्त 2020 को चंद्रयान 2 को चंद्रमा की कक्षा में 1 साल पूरा हुआ। 20 अगस्त 2019 को चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया था, वहाँ उसकी कक्षा में प्रवेश कर चुका था, और फिर अब 2020 तक इसको, अगस्त 2020 तक इसको 1 साल पूरा हो चुका है और यह कार्य कर रहा है। ठीक है, और चंद्रयान 3 की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अगर हम बात करें 28वें क्वेश्चन के बारे में, तो यह है कि हाल ही में तुर्की देश ने काला सागर में एक प्राकृतिक गैस भंडार खोजा है। अगर क्वेश्चन किया जाए कि हाल ही में काला सागर में एक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश ने खोजा है, उसका नाम है तुर्की देश। जहाँ पर यह खोजा गया है समुद्र में, वह स्थान तुर्की के आधिक्य में आता है। जो 12 नॉटिकल मील तक की दूरी होती है समुद्र में, उसमें यह आता है और तुर्की के अधिकार में रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई है। पिछले काफ़ी सालों से हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी चल रही थी, अब उसको चेंज किया गया है 2020 में जाकर, और इसको सबसे पहले लागू करने वाला देश है कर्नाटका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो बार बार चेंज नहीं होती है, काफ़ी वर्षों में जाकर चेंज होती है। तो पिछले 30-35 साल से यही चल रहा था, अब इसको चेंज कर दिया गया है, इसमें कुछ चेंजेज किए गए हैं, और अब इसको जो सबसे पहले लागू किया है उस राज्य का नाम है कर्नाटका। ठीक है, DRDO ने G सतीश रेड्डी जो उसके अध्यक्ष है, उसका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। DRDO डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत का डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने अध्यक्ष G सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। अब अगर हम नेक्स्ट बार क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां NLCIL कंपनी के बारे में। हाल ही में एक स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2020 दिया गया है, उस कंपनी का नाम क्या है, तो NLCIL करके उसका नाम है। काफ़ी लंबा नाम है, तो इसको शॉर्ट में NLCIL नाम से बोला जाता है। तो प्रतिवर्ष स्वच्छता ही सेवा नामक एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो इस बार NLCIL कंपनी को दिया गया है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं हम 32वें क्वेश्चन के बारे में, तो यह इंग्लैंड के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन से रिलेटेड है। इंग्लैंड के जो क्रिकेटर है, टेस्ट गेंदबाज है तेज, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने का कारनामा किया है। तो टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट हासिल करने वाले ये दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने हैं। इनसे पहले जो 600 विकेट है उससे ज़्यादा विकेट हासिल किए हैं वो 3 ही ऐसे गेंदबाज हुए हैं जिन्होंने हासिल किए हैं, और तीनों ही जो स्पिनर है।
पहले नंबर पे आता है मुथैया मुरलीधरन का नाम, जो कि श्रीलंका के स्पिनर थे। और उसके बाद में आता है शेन वॉर्न का नाम, जिन्होंने लगभग विकेट लिए हैं 700 और कुछ विकेट हासिल किए थे शेन वॉर्न ने, और 800 विकेट हासिल किए थे मुथैया मुरलीधरन ने अपने टेस्ट करियर में। ठीक है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे नाम आता है भारत के अनिल कुंबले का, जिन्होंने हासिल किए थे 619 विकेट। तो ऐसे करके 600 से अधिक विकेट हासिल करने वाले टेस्ट में 3 ही गेंदबाज हुए थे। पहले नंबर पे मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट, दूसरे नंबर पे शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने लगभग 715 विकेट के आसपास हासिल किए, और 619 विकेट हासिल किए थे भारत के अनिल कुंबले ने। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लुकास रिजनेवेल्ड के बारे में। इनको बुकर पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो बुकर पुरस्कार 2020 के विजेता हैं, उनका नाम है लुकास रिजनेवेल्ड। इन्होंने काफ़ी कम उम्र में ही यह पुरस्कार हासिल कर लिया है, इसलिए इसके युवा विजेता भी बन गए हैं। तमिलनाडु देश में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण प्रदान करने वाला प्रथम राज्य रहा। जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, उसके तहत महिलाओं को सबसे अधिक ऋण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो तमिलनाडु है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नीलकंठ भानुप्रकाश के बारे में। नीलकंठ भानुप्रकाश ने भारत के लिए मेंटल कैलकुलेशन ओलंपियाड में स्वर्ण पदक हासिल किया है। यानी कि वो दुनिया के सबसे अधिक तेज़ी के साथ अपने मस्तिष्क की सहायता से कैलकुलेशन करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है। WHO ने अफ्रीका महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किया। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसने अफ्रीका महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त घोषित कर दिया है कि अब वहाँ पर एक भी जंगली पोलियो वायरस से ग्रसित व्यक्ति नहीं है। द मुस्लिम 500 एक पत्रिका है जिसका नाम है द मुस्लिम। द मुस्लिम नाम से एक पत्रिका है जिसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर चुना है। मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर चुना गया है, तो वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री इमरान खान को चुना गया है, जो कि पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं और वर्तमान में पाकिस्तान के PM है। तो इनको मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, उसने एक कंपनी का अधिग्रहण किया है, यानी कि उसने एक कंपनी को ख़रीदा है। तो जिसका नाम क्या है? फ्यूचर रिटेल नामक कंपनी। फ्यूचर रिटेल नामक एक मार्केटिंग कंपनी है भारत की, उसका अधिग्रहण कर लिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक मुकेश अंबानी ने। तो मुकेश अंबानी ने एक फ्यूचर रिटेल नामक कंपनी का अधिग्रहण किया है, और जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। भारत के बारे में बात करें तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, विश्व औसत मजदूरी विश्व रैंकिंग। जो औसत मजदूरी है उसकी एक रिपोर्ट आई है पूरे विश्व के लिए, उसमें भारत का स्थान रहा है 72वां। भारत 72वें स्थान पर रहा औसत मजदूरी वैश्विक रैंकिंग 2020 में। तो भारत की जो औसत दैनिक व्यक्ति मजदूरी है उसके देखा जाए तो भारत 72वें नंबर पे आता है, और जो उससे पहले 71 देश आते हैं जिनकी भारत से ज़्यादा औसत दैनिक मजदूरी है। भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ा दी है, और 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी है। लगभग 300% की इसमें वृद्धि की गई है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 की घोषणा करी जा चुकी है, और उनको प्रदान भी किया जा चुका है, जिसमें क्रिकेटर रोहित शर्मा और विनेश फोगाट, और जो अपने पैरालंपिक से रिलेटेड जो पैरालंपिक में खेलते हैं उनका नाम है मुरुगन थंगावेलु, उनको यह पुरस्कार दिया गया है 2020 का, और उसके ऊपर भी पूरा वीडियो बनाया गया है अपना, तो उसमें आप देख सकते हैं इसकी पूरी डिटेल। ठीक है। तो भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी करी? तो 25 लाख कर दी। कितना गुना वृद्धि करी? तो 300 गुना वृद्धि करी। और पहले कितनी थी? तो 7.5 लाख रुपये थी। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने अरुणाचल प्रदेश को संविधान की अनुसूची 6 में शामिल करने हेतु प्रस्ताव पारित किया है। तो अरुणाचल प्रदेश संविधान की अनुसूची 6 में शामिल होना चाहता है, क्योंकि वह असम, त्रिपुरा, मेघालय इन राज्यों को असम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर इन राज्यों को अलग से कुछ विशेष अधिकार प्रदान करती है, जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश भी शामिल होना चाहता है, और वहाँ पे
यह भी अपने विशेष अधिकार लेना चाहता है। तो इसी क्रम में इसने अपनी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है जो कि उसे अनुसूचित 6 में शामिल होने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है। गुजरात के बारे में क्वेश्चन है। गुजरात राज्य सरकार ने किसानों के लिए किसान सहाय योजना शुरू की कि जो किसान है उनकी फसल का उन्हें उचित मूल्य मिले इसके लिए, और उनके जो और काफ़ी तकलीफ़ें हैं उनको दूर करने के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में कि मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना कहाँ पे शुरू की गई है या किस राज्य सरकार ने शुरू करी है, तो उसका नाम है गुजरात राज्य सरकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोभा मंडल के बारे में। शोभा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला महिला अध्यक्ष के रूप में चुनाव किया गया है। यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है उसका नाम है शोभा मंडल। पंजाब सरकार छात्रों को मुफ्त मोबाइल हैंडसेट मुहैया करवाएगी। उसने एक स्कीम लॉन्च करी है कि वहाँ के जो गरीब छात्र हैं उनको पढ़ने के लिए, ऑनलाइन स्टडी के लिए कोई तकलीफ़ ना हो, इसके लिए उनको मोबाइल हैंडसेट मुहैया करवाएगी। लुइस हैमिल्टन जो फार्मूला 1 रेसर है उन्होंने स्पेनिश ग्रां प्री 2020 का खिताब जीत लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने हाल ही में एक नाम चेंज किया है मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन का, और अब उसका नाम कर दिया गया है बनारस रेलवे स्टेशन। ठीक है। पाकिस्तान ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को भगोड़ा घोषित किया। जो पाकिस्तान है उसने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को भगोड़ा घोषित कर दिया है और वो अपने इलाज के लिए ब्रिटेन में है। तो अभी उनको प्रत्यर्पण संधि के तहत अब पाकिस्तान को सौंपने के लिए पाकिस्तान ने भगोड़ा घोषित करते हुए नवाज़ शरीफ को और ब्रिटेन सरकार से रिक्वेस्ट की है कि वो भी इनको प्रत्यर्पण संधि के तहत पाकिस्तान को सौंप दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में। तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, और यह इस दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। तो उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। क्रिकेट द्रोण पुस्तिका, जो हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की गई है क्रिकेट द्रोण, उसके लेखक कौन है तो वासुदेव जगन्नाथ प्राजंपे। वासुदेव जगन्नाथ प्राजंपे नाम से एक लेखक है जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है क्रिकेट द्रोण, और इसमें उन्होंने विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, सुनील गावस्कर ऐसे जैसे बड़े क्रिकेटर हुए हैं इंडिया में, उनकी जीवनी, उन्होंने कैसे अपना संघर्ष करते हुए इंडियन टीम में जगह बनाई और अपना मुकाम हासिल किया और लोगों के दिलों में छाप छोड़ी, अनेक रिकॉर्ड बनाए, इन सब का वहाँ पे उल्लेख किया गया है क्रिकेट द्रोण पुस्तिका में। ठीक है। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है 50वें नंबर का, वो जम्मू कश्मीर जो अपने देश का केंद्र शासित प्रदेश है उसके रिलेटेड है। उसने केसर के व्यापार हेतु ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है। जो अपने भारत देश में केसर का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा या एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर ही है, वहीं पर यह केसर उत्पादन किया जाता है। तो उसने केसर के व्यापार हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है ई नीलामी। यानी केसर का उत्पादन तो हो रहा है लेकिन उसको बेचने के लिए वहाँ के जो किसान हैं उनको बेचने में सहूलियत हो, इसके लिए एक पोर्टल शुरू किया है कि वो ऑनलाइन ही उसकी मार्केटिंग करे और अपना अच्छा पैसा कमाए। तो इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ई नीलामी पोर्टल। तो अगर पूछा जाए कि ई नीलामी पोर्टल कहाँ पर शुरू किया गया तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। ठीक है। हमने पूरे अगस्त माह के जितने भी टॉप 50 करंट अफेयर थे उस पर बात कर चुके हैं हम। तो आप पूरे वीडियो को देखिए, समझिए और अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग कीजिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।